हेलो, आपका स्वागत है इस ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं गंगा में नहाने, क्योंकि ये चल रहा है कार्तिक का महीना और इसमें स्नान करना कहते हैं बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी बज रहे जैसे कि देख रहे हो तुम सुबह के 5:30 और यहाँ पे टाइम एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ चुका था मैं और नहा धो के मैं आ चुका हूँ एकदम रेडी। सामान तुम्हारे भाई का यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी। मम्मी मंदिर गई है तो मम्मी जैसी मंदिर से आती है, मासी भी चल रही है हमारे साथ, बड़ी मासी, उनसे छोटी मासी और मेरी मम्मी और मैं। तो उसके बाद सीधा मैं अब आपको मिलूँगा घर की गलियों में। हम निकल चुके हैं जाने के लिए, बस अभी सिर्फ बस की तरफ जा रहे हैं, ये रही मम्मी और मासी। तो अभी इतना अंधेरा हो रखा है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, तो सुबह के 6 बजे है। तो तुम्हारा भाई पहुंच चुका है बस के बाद, बस यहीं कहीं खड़ी होगी, इतने अंधेरे में कहाँ ढूंढूं बस। इतना अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है रात हो गई है। इतने लोग ऑलरेडी बस पे भीड़ लगा के खड़े हो चुके हैं, तो पता नहीं अपनी बारी कब आएगी गाइस। तो आखिरकार सीट मुझे मिल ही गई थी, तो थक हार के मैंने कर लिया था अपनी सीट पे कब्जा और देख रहा था आगे का नज़ारा। रात को मैं लेट से सोया था, तो सोचा क्यों ना बस में अपनी नींद पूरी कर ली जाए। तो यहाँ पे बढ़िया सी नींद पूरी करके उठ जाता हूँ। और उठने के बाद यहाँ तुम्हारा भाई आ चुका है, अभी थोड़ा फैशन अप के लिए उतरे हैं, मोस्टली पहुँच चुके हैं हम। तो जस्ट 30 मिनट का रास्ता और रह गया, तो फिर वो पूरा करके हम सीधा पहुँचेंगे। अभी थोड़ा चाय वाय के लिए उतरे हैं यहाँ पे। इसमें वीडियो कितनी अच्छी बन रही है ना, फोटो खींच देता एक ऐसे करके ब्लॉग बनाया था मैं, बनाते आ रहा था। मैं दिखाता हूँ एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़, मेरे सामने एक ऊँट की सवारी कर रहा है कोई, तो मैं मतलब एक सेकंड में दिखाता हूँ। वो देखो ऊँट की सवारी हो रही है गाइस वहाँ पे, कितनी मस्त लग रही है, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में आ गया। और ये है अपना यूपी। मौसम भी सही हो रहा है भाई, बस वाले ने जानबूझ के महंगे ढाबे में रोकी है, जिससे भाई साहब ज़्यादा इनका कमीशन होता है ना, इसलिए। हवेली ये देखो, ये ढाबे का नाम अगर आपको दिख रहा हो तो, राजी ढाबा नाम में भाई जी लगा हुआ है इसके। तो अभी मम्मी वगैरह सब गए हैं वॉशरूम की साइड और मैं इधर आ गया हूँ। तो पोल्यूशन तो बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, दिल्ली वाले हैं, हमें तो आदत है ऐसे पोल्यूशन में रहने की। मैं मम्मी का वॉशरूम के वहाँ वेट कर रहा हूँ, मम्मी वहाँ बैठ के चाय पी रही है। बताओ यार, अब होती है। फटाफट जाता हूँ, पकड़ता हूँ, अपने लिए भी चाय लगवाता हूँ। कहाँ गई? मेरे को लगा वही, मैं सोच रहा इतनी देर वॉशरूम में, पता नहीं कहाँ है वॉशरूम में, तो इतनी देर लगेगी नहीं। बस के पास कहाँ है बोरी? एक चाय देना। हाँ, इन सब के साथ ही है। भाई कुल्हड़ वाली चाय बहुत दिनों के बाद पीने को मिल रही है। घर में स्टील के गिलासों में पीते थे। चलो गाइस, बस चलने वाली है, जल्दी चल बस चलने वाली है। सामान ले लिया तुम्हारे भाई ने, वो रही अपनी बस। अगर तो आप लोगों को दिख रही है वो नीली कलर की बस सामने। चलते हैं बस में बैठते हैं। वैसे अब आधे घंटे का रास्ता रह गया और अब सीधा आपको मिलेंगे लोकेशन पे। फाइनली हम भी पहुंच गए थे गढ़गंगा घाट, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना था 1 किलोमीटर, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन था नहीं। आगे चल के पता लगता है कि हमें यहाँ से कम 20 किलोमीटर और आगे जाना है, जहाँ पे जाके हमें स्नान करने को मिलेगा। एक ले लूं बैठने के लिए। उसके बाद पैदल तो हम जा नहीं सकते, तो यहाँ से हमने कर ली ट्रॉली, और आप जैसे देख रहे हो हम सारे भर गए इसके अंदर। ऐसे हमने करा अपना सफ़र पूरा, लेकिन ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया ना मैंने यहाँ पे आके कि मन कर रहा भाई पागल हो जाऊंगा मैं। इतनी मिट्टी। देखो, इस ट्रॉली में हम भर के आए थे, इतने लोग, अब एक एक करके उतरेंगे। इस भीड़ भड़के से निकल के हमें जाना है वहाँ पे, उस तरह कम से कम 1 किलोमीटर और आगे, तो तब जाके हमें स्नान करने को मिलेगा। तो मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है ना भाई,
बता नहीं सकता, मेरे हाथ पे भी चोट लग गई है यहाँ पे। एक एक करके अभी सारे उतर रहे हैं यहाँ पे। उतरो उतरो जल्दी उतरो बाहर। और आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ हम ही ऐसे आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे होंगे उस तरफ यहाँ पे भाई ट्रक ही चलते हैं और कुछ चलता ही नहीं है। देखो हमारा देश डेवलप हो रहा है। ये देखो ये गंगा घाट है गाइस, ये गंगा घाट है। मतलब अभी तो गंगा के 1 किलोमीटर दूर है, तब भी इतना कूड़ा। तो सोचो वहाँ कितना कूड़ा होगा यार। मतलब सही बोलते हैं कि बाहर के देश में कुछ हो ना हो, लेकिन भाई साफ सफाई बहुत है गाइस। तो ये है गंगा घाट, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ की सिविक सेंस किस लेवल तक गिर चुकी है कि जिस जगह नज़र जा रही है वहाँ कूड़ा। ये देखो गाइस, ये इन्होंने ये सब वेस्ट फैला रखा है जितना भी आप देख रहे हो। कोई यहाँ पे मतलब हाइजीन नहीं है, कपड़े चेंज करने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग ऐसी अपनी मर्जी से जो हो रहा है वो हो रहा है। तो ये देखो ये गंगा जी, और ये है यहाँ की क्लीननेस का हाल। पनिया कूड़ा कबाड़ा हर जगह, ना कोई साफ सफाई ना कुछ। मेरे को समझ नहीं आता कि भाई क्या होगा इंडिया का। सब कहते हैं कि बाहर देश नहीं जाना चाहिए, अपना देश छोड़ के, लेकिन ये देख के लगता है कि सही में अब चले जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। ठीक है कुछ जगह साफ भी है, लेकिन नहीं यार, ये देख के तो मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। आई थिंक मेरे को लगता है कि चल मैं कभी यहाँ तो ज़रूर आऊँगा। उसके बाद मासी करती हैं यहाँ पे गंगा में पूजा, और उसके बाद हम निकल जाते हैं वापसी अपनी बस की तरफ। सो नहा धो के दर्शन हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं। क्या बताऊँ कितना मज़ा आया आप लोगों को। मेरे वीडियो देख के आपको पता लग ही जाएगा। तो अभी तो हम जा रहे हैं टेम्पू की तरफ, जहाँ पे हम एकदम भर भर के आए थे जैसे। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से जाएंगे बस की तरफ, और बस में बैठ के निकलेंगे घर की तरफ। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देखते हैं, लेट्स सी। अब मैं तुम्हें ब्लॉग तो बनाऊंगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे बहुत भीड़ है और मेरे को बैटरी भी कम है। तो अब मैं सीधा तुम्हें मिलूँगा टेम्पू पे या फिर बस के अंदर। लेकिन इतने भयंकर ट्रैफिक को देखने के बाद मेरे को तो लगता नहीं कि हम घर शाम तक भी पहुँच पाएंगे। लेकिन भला उस हमारे ड्राइवर का कि उसने जैसे तैसे करके हमें इस भयंकर जाम से बाहर निकाल ही दिया था। तो भाई थक हार के हम पहुंच गए यहाँ पे चोटी वाले रेस्टोरेंट के। ये देखो तो भाई थक गया था बहुत ज़्यादा, तो सोचा रोक, पंडित जी को बोला कि रोक दो तो कुल्हड़ वाली चाय पी लेंगे। तो चाय पीने जा रहे हैं अब गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली। मम्मी अंदर वेट कर रही है, मैं तो बिस्किट लेने आया था। तो अभी चलते हैं अंदर और कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं बढ़िया सी। भीड़ भी बहुत हो रखी है काफ़ी, देखो भाई काफ़ी लोग आ रखे हैं इधर, काफ़ी फेमस भी है रेस्टोरेंट। तो लेट्स सी क्या क्या मिलता है यहाँ पे। और एक गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय पी के तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को अमृत प्राप्ति हो गई है। चाय पी के थकान हो चुकी है पूरी दूर, और अब हम जा रहे हैं बस की तरफ। और तुम्हें दिखाता हूँ मैं पूर्णिमा का चांद कैसा हो रहा है। देखो गाइस कितना क्लियर और कितना गोल एकदम। तो तुम्हारे भाई की बैटरी हो गई है फ़ोन में ख़त्म, और हम बस से उतर चुके हैं। मम्मी आ रही है, उधर है मम्मी, ये रही मम्मी, मानसूर मम्मी। लेट्स सी चलते हैं। 1% बैटरी है गाइस, अगर मेरा फ़ोन बंद हो जाए तो समझ लेना ब्लॉग या ख़त्म।